अस्सलाम वालेकुम, मैं रिजवान चौधरी। आज हम इशरा बाज़ार में जो वाक़या पेश आया उस पे बात करेंगे कि ख़तून पाकिस्तानी ख़तून थी जिसने अरबिक हरूफ तहज्जी का एक ड्रेस पहना हुआ था, जिसे फ़राक या कुर्ता आप कह सकते हैं, और वो इशरा बाज़ार में गई और वहाँ लोगों ने उसको यरगमाल बना लिया कि इसने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये ड्रेस पहना हुआ है, जो कि गलत है। क्योंकि हम तहकीक नहीं करते, हम रिसर्च नहीं करते और हम फौरी जो है वो अपना रिएक्शन देना शुरू कर देते हैं और उसको हब्से बेजा में रखा गया और यरगमाल बना लिया गया। लोग इकट्ठे हो गए और उसको इस्लामी टच देना शुरू कर दिया। तो तब जो है वो इशरा बाज़ार में डीएसपी गुलबर्ग सईदा शहर बानो जो है वो आई। उन्होंने इसकी क़यादत की, उन्होंने लोगों को मोटिवेट भी किया और अपनी जान पे खेल कर जो है वो लोगों को बताया कि आप इस कानून को अपने हाथों में ना ले, बल्कि ये हमारा काम है, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर ये गलत है तो इसको सज़ा मिलेगी, अगर ये गलत नहीं है तो आप ये काम ना करें। लोगों को मोटिवेट किया, लोग जज्बाती थे और वो उसको पकड़ कर जो है वो ज़दोकोब भी कर रहे थे। तो तब उन्होंने ये बड़ा अच्छे तरीके से उस सारी सिचुएशन को हैंडल किया। और जब इस तरह के ऑफिसर आगे बढ़कर अपना रोल अदा करते हैं तो फिर बदअमनी नहीं होती, जज्बातीपन नहीं होता, कानून को हाथ में कोई नहीं ले सकता। तो उन्होंने ये रोल अदा किया और पूरे पाकिस्तान के लोग, स्पेशली पंजाब के लोग जो है वो सईदा शहर बानो को जो है वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और वो उनकी तारीफ़ भी कर रहे हैं। आज हमारे आर्मी चीफ जो सैयद आसम मनीर हैं, उन्होंने भी उनको बुलाया रावलपिंडी में, उनको अप्रिशिएट किया कि इस तरह के जो बहादुर ऑफिसर है जब वो कौम के लिए आगे बढ़ते हैं, अपनी जान पे खेल कर ये काम करते हैं, तो उससे सोसाइटी में बेहतरी आती है। जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है और उसमें कोई अहम रोल अदा करता है और उसमें हमारी सोसाइटी की बेहतरी आती है तो हम उस पर बात ज़रूर करते हैं। एक तो पहलू ये था। दूसरा पहलू ये है कि हमें कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, हमें कानूनी जंग लड़नी चाहिए। और हम जज्बाती लोग हैं, हम इस्लाम के मामलात में जो है वो इस कदर आगे बढ़ जाते हैं बग़ैर तहकीक के। ये नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी तहकीक करनी चाहिए। अगर कोई इंसिडेंट हो भी, जेन्युइन भी हो, तो उसको कानून के हवाले करना चाहिए। कानून उसकी सज़ा या जज़ा का तयन करे, ना कि एक आम जो है लोग करें। उससे क्या होता है कि एक अनारकी फैलती है, इंतशार फैलता है, तो उससे हमारा ओवरऑल जो इमेज है दुनिया में वो पॉजिटिव नहीं जाता, बल्कि नेगेटिव जाता है। तो हमें इस पे एक अवेयरनेस भी देनी चाहिए लोगों को कि इस पे आपको जज्बाती नहीं होना चाहिए। अगर आप इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ भी देखते हैं तो उसका हल है कानून की जंग लड़ें, कानूनी जो है वो रास्ता इख्तियार करें, ताकि हमारे माशरे की जो है वो हेल्दी एक्सरसाइज हो, हेल्दी एक्टिविटी हो और उससे लोगों को भी पता चले कि हमारा माशरा जो है वो पढ़ा लिखा है और आगे बढ़ना चाहिए। तो इस पर हम जो है वो सईदा शहर बानो को जो है वो अप्रिशिएट करेंगे कि उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया। उन्होंने लोगों को भी मोटिवेट किया और वहाँ जो यरगमाल ख़वातीन थी उनको भी वहाँ से निकाला और उनको महफूज जगह पे पहुँचाया। फिर उस पर बात की कि आया कि ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। हमारा मज़हब जो है वो इतना एक्सट्रीमिस्ट नहीं है कि उसमें इस कदर जो है लोग आगे बढ़ जाएं और फ़ैसले ख़ुद से करना शुरू कर दें। इसका तमाम पाकिस्तान और उम्मत मुसलमान में जहाँ हमारा मैसेज जाए, हम पहुँचाना चाहते हैं कि तहम्मुल का मुज़ाहरा करें, सब्र का मुज़ाहरा करें और उसको कानून और कायदे के मुताबिक जो है वो हल किया जाए। उसमें ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। रिजवान।